सो फ्रेंड्स, ये है आज ही का व्लॉग 3 तारीख का। ये ना मलाई बची हुई थी और मलाई इतनी मोटी नहीं थी, तो मैंने इस पे बेसन डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक आध से वीडियो बना रही हूँ ना, इसलिए तो इस पे और मैं डालूँगी। अब थोड़ा सा पानी भी डाल दूँगी। ये मैं बादाम का ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहें ना तो नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी इसमें डाल सकते हैं। तो इससे ना उपटन हो जाएगा, पीठी हो जाएगी। सारा मैल जो है जहाँ जहाँ हम लगाएंगे पूरी बॉडी पे भी ये कर सकते हैं। तो ये जो है हल्दी है, इसको डाल के मिक्स कर लेंगे। तो बस हमारा उपटन तैयार है। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और ये देखो, मेरे आईब्रोज बनाने का टाइम ही नहीं है मुझे, और अभी पता नहीं क्या टाइम हो चुका है, लेकिन मैं अभी अपना जो है हाथों को, ये देखो हाथों को और पैरों को धो के आई हूँ अच्छे से, क्योंकि अब मैं करूँगी अपना उपटन वगैरह स्टार्ट करूँगी। तो करवा चौथ का एक दिन पहले का ये मुझे नहीं पता, ये मैं रात को ही डाल दूँ ये वाला व्लॉग या कल आएगा। तो मैंने स्टार्ट कर दिया है सजना के लिए, सजना तो बस वो उपटन और कर लेंगे। और ये करवा चौथ हुआ, दिवाली हुआ, ये ऐसे जो फेस्टिवल्स होते हैं उनके बहाने क्या होता है ना, हमें भी थोड़ा सा बहाना भी मिल जाता है सजने संवरने का और अपने ऊपर ध्यान देने का। तो मैंने सोचा चलो उपटन कर लेते हैं। ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं था पेडिक्योर मैनिक्योर और मैं बहुत ज़्यादा टाइम लगाने का कि मैं पैर डाल के बैठी रहूँ, और ये वो वाला टाइम नहीं था। तो मैंने अभी थोड़े से धो लिए पैर, सुबह को मैं नहा ली थी और मैंने एक बार गाउन पहन लिया है गंदा सा, क्योंकि अभी गंदा होगा, उपटन करेंगे तो कपड़े गंदे हो जाएंगे। क्योंकि मैंने हल्दी मिक्स की है, तो हल्दी मिक्स की है तो कपड़ों में फिर कलर आ जाता है। तो इसलिए ना ये देखो पैर और हाथ में धो के आ गई हूँ। फिर मैं अपना स्किन का स्टार्ट करूँगी। फेस को वॉश तो मेरा ये रहता ही हमेशा। अभी मैंने स्किन पे कुछ भी नहीं लगा रखा है। स्क्रब करना है, फेस पैक करना है और ऑरेंज पील ऑफ वाला भी है, तो सब कुछ कर डालूंगी ताकि थोड़ा सा ग्लो आ जाए। यार अभी ये मिट डस्ट हो जाती है, पता है शाम तक मैंने कल अच्छे से कुछ धोया किया और थोड़ा सा मेकअप किया, और यहाँ पे और डस्ट जम गई। तो बस वही टेंशन है यार, ये काम चल रहा है तो फिर वो सब कुछ। तो अब मैं उपटन कर लेती हूँ अपना, और उसके बाद फेस का कुछ करेंगे। आज ही मैं सोचे बाल धो लूँगी, और या फिर आज शाम को या अभी, या फिर नहीं हो पाया, टाइम नहीं लगा तो मैं कल सुबह जब नहाऊंगी तब धो लूँगी। तो ये है, तो बस स्टार्ट करते हैं सजना संवरना, अपने लिए टाइम निकालना। और काम बहुत सारा है घर में, बाकी डेली रूटीन वाला सारा काम मैं कर चुकी हूँ। तो अभी भी बहुत सारा काम रखा है। आज मम्मी का बर्थडे था ना, तो थोड़ी देर मम्मी से बात कर ली, साफ़ सफाई और सब कर ली थी। फिर मम्मी से बात कर ली और फिर मैंने कहा चलो पहले मैं ये करती हूँ। खाना वाना अभी खाना है नॉर्मल, बस पुलाव, और शाम को थोड़ा अच्छा बनाऊँगी। अभी टाइम नहीं था तो मैंने सोचा जल्दी वाला कर लेते हैं। नाश्ते में ब्रेड ले ली थी। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बस ये काम बचा था बर्तन का, तो मैंने कहा फटाफट से बर्तन कर देती हूँ, उसके बाद उपटन वगैरह सब कुछ करूँगी। तो वरना ना मेहंदी लगानी थी मुझे, मेहंदी भी, तो फिर वो कलर हल्का पड़ जाता है और इतने बर्तन इकट्ठे होते जाते हैं ना, पूछो मत। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, मंगलसूत्र इसलिए उतारा है कि गले पर भी मैं ये उपटन लगा रही हूँ। अब ये लगा के थोड़ी देर बस सूखने दो, और ऐसे ही मैं सारे हाथों पे पैरों पे भी लगा लूँगी, ये गर्दन पे। तो इससे क्या होगा, सारा का सारा जो मैल है ना हमारा उतर आता है। हम ना कितनी ही साफ़ कर लें, मैं ना डेली साफ़ करती हूँ, फिर भी ना देखना आपको दिखाऊंगी आगे कितना ना मैल होता है हमारी बॉडी में। तो ये देखो, बस हाथ पैर मैंने धो लिए थे अच्छे से, साफ़ कर लिए थे, और अब मैं इसमें लगा लूँगी उपटन। इसमें तेल होने की वजह से, मलाई होने की वजह से जब ये सूखेगा ना, तो उसके बाद ये आराम से उतर जाता है। और ये जैसे जैसे उतरता है तो उसके साथ साथ हमारी बॉडी का मैल भी उतर जाता है। तो थोड़ा सा मैं मसाज कर रही हूँ अपनी कोहनी पर भी, ताकि बिल्कुल भी कालापन जो है वो ना रहे। तो देखो, जैसे दुल्हन को लग जाती है ना हल्दी, वैसे ही करवा चौथ के एक दिन पहले मैं लग रही है मेरी हल्दी ऐसी होती है ना, जब गणेश स्थापना और होती है तब हल्दी लगती है, दूल्हा को भी, दुल्हन को भी। तो ऐसे ही मुझे भी हल्दी लग गई और मैं दुल्हन बनने के लिए तैयार हो गई हूँ, कल के लिए तैयार हो रही हूँ, पूरी तैयारी चल रही है। तो ये देखो सूख गया था यहाँ पे, तो ऐसे ऐसे करके मसल के जो है मैं उतार दूंगी। अगर आपके बाल हो ना तो थोड़े से ज़्यादा हेयर्स हो ना हाथों पे वगैरह, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा दर्द होगा, लेकिन ना वो अनवांटेड हेयर जो होंगे ना वो निकलने शुरू हो जाएंगे हमेशा के लिए, ख़त्म होने। अब ये देखो गर्दन पे
मैं दिखा रही हूँ आपको, ये गर्दन वाला भी सूख गया था, फिर भी देखो डेली साफ करती हूँ फिर भी देखो ये मैल ऐसे उतरता है। तो अपनी जो गर्दन अगर काली है हमारी, जिनकी प्रॉब्लम होती है ना, तो वो ये भी लगा सकते हैं। डेली कर लो, हफ्ते में 2 बार कर लो तो आपकी साफ हो जाएगी। ऐसे ही मैंने पैरों पर भी लगाया था, तो पैरों वाला भी सूख गया था, तो पैरों का भी मैं निकाल लूँगी उपटन जो है ना। तो इससे क्या होगा कि सारी बॉडी चमक जाएगी। तो बस ये उतारने के बाद फिर मैंने ना पानी से ये सब कुछ को धो लिया था। अब ना ही कोई पेडिक्योर वगैरह की ज़रूरत है, ना मैनिक्योर की ज़रूरत है, कुछ भी पार्लर वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं। घर पे रखी चीज़ों से मैं ऐसे ही सब कुछ जो है वो कर लेती हूँ। ना ही मैंने अपनी शादी में कोई कराया होगा पेडिक्योर या मैनिक्योर। वैसे मुझे हेयर्स की प्रॉब्लम है ही नहीं, मैंने आपको बताया। यहाँ पे मैं आज ना पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी वाला फेस वॉश जो है यूज़ कर रही हूँ। फेस पे मैंने ये हल्का सा कर तो लिया था, और ये पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी वाला फेस वॉश करके फिर मैं स्क्रब करूँगी। स्क्रब करने के बाद रात को देखेंगे, या फिर अगले दिन मैं लगाऊंगी पील ऑफ मास्क, क्योंकि नेक्स्ट डे अब मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। सारी की सारी तैयारी आज हो गई ना, तो बस कल थोड़ा सा अपने आप को आराम देंगे, क्योंकि भैया भूखे प्यासे रहना है तो आराम देना भी बनता है। ये देखो स्क्रब के लिए मैंने थोड़ा सा पोंछ लिया, और ये देखो बस स्क्रब लगा लूंगी। इससे क्या है, डेड स्किन निकल जाएगी। अगर कोई ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स होंगे तो वो भी निकल जाएंगे। ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की प्रॉब्लम मुझे बिल्कुल भी नहीं है। नोज पे नोज रिंग पहनते ना, वहाँ एक दो होंगे ज़रूर, तो वो ये स्क्रब से निकल जाते हैं। वरना मुझे ब्लैक हेड्स नहीं है, वाइट हेड्स नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है मेरी स्किन पे। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं स्क्रब के द्वारा। और बस ये मेरा हो गया है। धो लिया है। अब बारी आती है बालों में दही लगाने की। रखा है दही, वो थोड़ा सा लगाऊंगी, 20 मिनट तक रखूंगी। फिर मुझे ब्लॉग भी एडिट करना है, फिर डालना है, और हो सकता है हाँ यही करना है। और क्या करना है, मेहंदी भी लगा लूँ अभी। मतलब बालों को जब मैं वॉश कर लूँगी फिर थोड़ा रात को क्यों इसमें लगा लूँगी। तो ईल को भी लगानी होती है ना, तो फिर इतने रात 11-12 बज जाती है, तो फिर बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। इसलिए सोचो एक हाथ पे अभी लगा लूँ। इसलिए ये देखो ग्लो आ गया कितना, नोज़ पे देख रहे हो। ये तो अभी ऐसी लाइट हो रही है, वैसी नेचुरल लाइट में दिखाऊंगी ना तब पता चलेगा। और काफ़ी सॉफ्ट फील हो रहा है, टाइट से स्किन लग रही है। ये है दही। अभी ये किचन और सब क्लीन करनी है, बर्तन सब हो गए, बट अभी फैला लग रहा है ना। ग्रॉसरी भी आज मैंने की थी सुबह, अरेंज मतलब डाली थी सारी, तो सब कुछ ऐसा हो रहा है। अभी और डालनी है, क्योंकि कई चीज़ें धुली हैं, जैसे कि ऑयल का जो जिसमें ऑयल रखती हूँ वो धुला है, तो उस सबको डालना है, इसलिए बिखरा लग रहा हो। तो ये मैं ले रही हूँ दही, और साथ में डालूँ मैं शहद। ये वाला खत्म हो रहा है, इसको डाल लेते हैं। शहद तो और भी काफ़ी रखा है, 3 डब्बे रखे हैं, बट ये इतना खत्म हो रहा था, इसको पहले खत्म कर देती हूँ। तो दही और शहद तो मैंने मिला लिया था, फिर मैंने थोड़ा सा बादाम का ऑयल भी डाल लिया है। आप पैराशूट ऑयल भी डाल सकते हैं, यानी कि जो नारियल का तेल होता है ना, वो भी आप डाल सकते हैं। फिर जो है इसे बालों पे लगा लो। ऑयलिंग मैंने कर ही रखी है, 2 दिनों से मैंने ऑयलिंग कर रखी है। तो बस कोई जगह नहीं थी मेरे पास बैठने को, तो मैंने क्या किया, फ्रिज के आगे बैठ गई। अब वीडियो बनाऊँ भी कहाँ यार, तो फिर मैं बैठ गई, और मैंने फेस पे भी दही लगा लिया है, शहद। और जब तक मैं ये लगाऊंगी तो मेरे फेस का सूख जाएगा, तो मैं थोड़ा सा रगड़ के इसको निकाल लूँगी। तो उससे भी ना बहुत अच्छी हो जाती है स्किन। जो ड्राइनेस आ जाती है ना, वो बिल्कुल भी नहीं रहती है, और बहुत अच्छा लगता है। मतलब कोई क्रीम वगैरह नहीं लगाओ ना तब भी चलता है। तो यहाँ पे बस बालों पे दही लगा लूँगी। दही मैंने लगा लिया है, 20 या 25 मिनट लगाऊंगी। तब तक मैं यहाँ ऊपर ईल वाले रूम में आ गई हूँ, एक व्लॉग की एडिटिंग करने। नॉर्मल सा है, वो पहुँच चुका होगा आप तक, और आज ही मैं ये व्लॉग डालने की कोशिश करूँगी, ठीक है। और मैंने फेस पे भी दही लगा लिया था उसके बाद, ताकि मेरी थोड़ी ड्राई स्किन है तो अच्छा लगता है, मतलब थोड़ा सा वो आ जाता है ग्लो, और ड्राई नहीं रहती उससे। देखो अभी मैं धो के आई हूँ दही को, पहले तो लगा लो, फिर वो सूख जाए ना, उसको ऐसे ही मसल के उतारो,
इतना अच्छा, तो कलर भी फेयर होता है और बहुत सॉफ्ट हो जाती है। तो देखो आप खुद ही, बहुत सॉफ्ट हो गई है क्योंकि उसमें भी चिकनाई चिकनाई से मेरे फेस पे आ गई है। अभी सर्दियों में बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है। बस एज अ टोनर अभी एक बार मैं गुलाब जल ही लगा लेती हूँ, जो दिखा मुझे मैं वो उठा के ले आई हूँ। और टोनर, अगर गुलाब जल है आपके पास तो टोनर की कोई ज़रूरत नहीं है, एज अ गुलाब जल टोनर ये लगा सकते हो। हाँ, खुशबू कितनी अच्छी होती है, इतना रिफ्रेशिंग फील होता है। नहीं तो आप गुलाब जल भी घर पे बना सकते हो। पाल वैदिक औरों के कई गुलाब जल कई कंपनी के आते हैं, ज़्यादा नहीं, ये पता नहीं कितने का था, ये 45 का इतना बड़ा है देखो। और पाल वैदिक का भी आता है, कई तरीके के आते हैं। और घर पे भी बना सकते हो गुलाब की पत्तियों से। 10 रुपए की गुलाब की पत्ती लाए और ढेर सारा गुलाब जल बना लिया। तो बस यहाँ पे ना मैं नहाकर आ गई थी और बस पैर हाथ सब जो है साफ़ हो चुके थे, बिल्कुल चमक चुके थे। और वीडियो में उतना मैं लाइट्स यूज़ नहीं करती ना, उतना पता नहीं चलता है। तो फिर मैंने नेल पेंट जो है अपना लगा लिया था। तो नेल पेंट भी कई बार क्या होता है कि हम एंड टाइम पे भूल जाते हैं, तो आज ही मैंने नेल पेंट लगा लिया। ये है हेयर सीरम, स्ट्रिक्स का है और ये मैं पिछले साल लाई थी, है ना, और 50 रुपये का था और 1 साल होने वाला है। भाई की शादी पे ही लिया था मैंने और इससे भी काफ़ी अच्छे हो जाते हैं बाल, सॉफ्ट सॉफ्ट से लगते हैं। अगर हम स्ट्रेट करें तो हाँ अच्छा रहता है, सॉफ्ट से लगते हैं। ये मैं हेयर ड्राई इसलिए कर रही हूँ, अगर मैंने नेचुरली सूखने दिए ना तो मेरे बालों में कर्ल आ जाते हैं यार, कर्ली से है ना मेरे बाल, इसलिए। तो आज मैं जल्दी से सुखा लूँगी। ऊपर से फिर मुझे मेहंदी भी लगानी थी, तो जल्दी से बाल सूखेंगे तभी तो मैं मेहंदी लगा पाऊँगी। तो फिर बस मैंने ये सुखा लिए थे बालों को और देखो ये सूख चुके हैं मेरे ना बाल, बहुत ड्राई और फ्रीजी फ्रीजी से रहते हैं। अब सीरम और लगा के ना और स्ट्रेट भी करना है मुझे, लेकिन इतने सॉफ्ट हो गए थे ना दही और शहद से, बहुत सॉफ्ट छूने पे, सच बता रही हूँ, इतने सॉफ्ट पूछो मत। तो फिर ये बाल जैसे ही मेरे सूखे और मैंने सुलझाए, फिर मैंने स्टार्ट कर दिया मेहंदी लगाना। पहले मैंने सोचा था राइट हैंड पे लगाऊंगी, लेकिन मैंने कहा लेफ्ट हैंड वाली क्योंकि थोड़ी सी अच्छी लगाती हूँ मैं, क्योंकि राइट हैंड से मैं काम करती हूँ तो उससे अच्छी चीज़ बनती है। तो फिर मैंने राइट हैंड से मेहंदी लगाना जो है स्टार्ट कर दिया लेफ्ट हैंड पे। फिर ये जो है बन जाएगी ना, तो फिर मैं क्या करूँगी, अपनी रात को ना बिल्कुल हल्की सी लगानी राइट हैंड पे, तो लेफ्ट हैंड से मैं लगा लेती हूँ कैसे भी करके, क्यू टिप वाली लगा लूँगी जो होती है ना ईयरबड वाली। तो मैंने कहा चलो पहले लेफ्ट हैंड पे लगा लेते, क्योंकि थोड़ा सा टाइम था, एक व्लॉग भी मुझे डालना था, तो 2:30 के करीब बजे थे। तो मैंने कहा चलो भरा हुआ एक हाथ पे भरी हुई मेहंदी लगा लेते और दूसरे पे थोड़ी सी हल्की हल्की सी लगा लेते। मैं लगाती हूँ और फिर ईलू ना लगाए। देखो बट लड़कियां होती है ना, तो जो मम्मी करती है ना उनको वो सब करना ही होता है। तो सेम टू सेम ईलू ने बोला मेरे भी लगाना, तो मैंने एक हाथ से ही फिर ईलू के भी सेम टू सेम लगाने की कोशिश की थी। तो यहाँ पे मैं भरा हुआ मेहंदी लगा लूंगी, पूरी भरी हुई सी। अब बहुत ज़्यादा अच्छी मुझे नहीं आती लेकिन आती है, लगने के बाद सारी मेहंदी अच्छी लगती है। अब लगवाने जाओ बाहर तो भैया 500 तो लगेंगे दोनों हाथों के, क्योंकि अभी भरी हुई ना, ऑनली अरेबिक की ही प्राइस कितनी होती है, 100-150 हो जाती है एक हाथ की। और वो अजीब सी कई बार ना अच्छी भी नहीं लगाते, जल्दी जल्दी में भीड़ होती है ना, और अभी लगवाना भी सेफ नहीं है ना। कई बार मैंने लगवा रखी है लेकिन उसके बाद मैं पछताती हूँ, जब अगर मैं लगवा लूँ ना तो मुझे पछतावा ही होता है। तो बस मैंने अपने आप ही आजकल लगा ही लेती हूँ। तो बस आप देखना आगे आगे कैसी लगाई है मैंने मेहंदी।
ये देखिए मेरी मेहंदी भी लग गई, आगे वाली तो लग गई, यहाँ पे तो वो मेहंदी का ही वो सब कुछ लगाऊंगी। ये देखो। हाँ, एक लाइट हमारी ख़राब हो गई तो रोशनी अजीब हो गई, आज लाना है। तो ये मेरी मेहंदी लगी, अब पीछे लगानी है, और ये मैं अब बाद में रात को लगाऊंगी, मतलब ये हो जाएगी पूरी तब तक में। और राइट हैंड फ्री इसलिए छोड़ा कि कुछ काम कर लो, भी खाना बनाना पड़ेगा ना, इसलिए। वे चाय इनसे बनवाई, चाय पीते हैं क्योंकि मैं थक गई हूँ, उसके बाद देखती हूँ क्या करती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे एक हाथ से इल्लू के भी एक हाथ पे लगा दी थी। अब जब मैं दूसरे हाथ पे लगाऊंगी तो इल्लू के दूसरे हाथ पे भी मैं लगा दूंगी। तो वरना ना क्या होता है, पहले 2 इल्लू के हाथों पे लगाओ फिर मैं लगाऊँ तो बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, फिर मेरा मेहंदी लगाने का मन ही नहीं रहता, घसीटे काटती हूँ, इसलिए मैंने आज दोपहर में ही लगा ली। तो इल्लू का फ्रेंड्स, हाथ। दूसरे व्लॉग की एडिटिंग करने यहाँ पे आ गई हूँ। आज मैंने बोला था ना आपको 2 व्लॉग मैं दे दूंगी, तो मैं इसलिए आ गई हूँ। और ये देखो लाइट ऑन करके नहीं आई, तो वहाँ से इसका मेन है, उधर से तो नहीं करके आई। ये देखो ये मेहंदी लग गई दोनों तरफ की, इधर हल्की सी मैंने लगा ली। अब क्या है कि जब लेगी, मतलब हटाऊंगी ना मैं ये मेहंदी, तब मेरा विचार है कि शायद मैं आज थ्रेडिंग करवा लूँ, शायद, है ना। तो ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी, फिर तीसरा व्लॉग जो है मैं स्टार्ट कर दूँगी। कल ओनली क्या काम रहेगा, पील ऑफ लगा लो और पूड़ी बना लो, पुआ बना लो। ये बोल रहे हैं कि काफ़ी दिन हो गए यार, महीनों से खाया नहीं ना, तो ये बोल रहे हैं किसी अच्छे से होटल में चल लेते, क्योंकि दुनिया तो चल ही रही है और सब खा ही रहे हैं, है ना। तो पहले तो हम लोग जाया करते थे, लेकिन इस साल का ये था कि भाई कैसे, तो देखते हैं क्या होता है। नहीं तो अगर घर पे मैंने बनाया तो क्या होगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सेफ़ नहीं लगता है ना। तो घर पे अगर मैंने बनाया तो मैं सोच रही हूँ, पहले तो मैंने सोचा तो वही पनीर और बनाती हूँ जब भी घर पे बनाती हूँ, तो अब मैं क्या सोच रही हूँ कि कुलचे बाहर से ले आ जाएंगे, और ना छोले बना लूँगी, चावल बना लूँगी, गिट्स मंगा के गुलाब जामुन बना लूँगी, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो क्या होगा कि मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ज़्यादा, बस छोले और चावल में उतनी मेहनत नहीं होगी। सुबह सुबह जब थोड़ा सा एनर्जी होगी ना मुझ में, तब मैं छोले आज अगर भिगो के रखे तो भिगो दूंगी, और छोले उबाल के भी रख दूंगी, फिर बस बनने दोपहर को होंगे। और पूड़ी तो देखो बनानी पड़ती है, पुए जो गुलगुले होते हैं वो बनाने पड़ेंगे पूजा के लिए, ये सब कल करना पड़ेगा। लेकिन कल हालत थोड़ी सी पानी की वजह से ख़राब होती रहती, मतलब यूँ नहीं रहती, 7 बजे तक भी सही रहेगी, सब कुछ सही रहेगा, लेकिन फिर चाँद निकलता ही बड़ी मुश्किल से। फिर पता है हम क्या करते हैं, हम लोग तो सड़क पे जाते हैं ये गाड़ी लेके, क्योंकि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो फिर ये जहाँ से दिख जाता है ना, वहाँ पे हम जाते हैं, पानी छलनी और यार छलनी भी सजानी है अभी तो मुझे, तो पानी और सब लेके जाते हैं सड़क पे हम लोग पूजा वैसे करते हैं। मतलब यहाँ मेट्रो स्टेशन बन गया ना, यहाँ पे मेट्रो का स्टेशन हो गया है, पहले तो दिख जाता था, अब और भी ज़्यादा लेट दिखता है। तो फिर इन्होंने क्या किया कि पहले एक पिछले साल तो हम मेले चले गए थे, मेला लगा हुआ था, तो मेले में हमारा इतना अच्छा टाइम पास हुआ था ना, और चाँद निकल गया हमें पता ही नहीं चला। तो पिछले साल इन्होंने गाड़ी लेके गए थे, और कॉलोनी की औरतें और पूजा कर रही थी, क्योंकि उन लोगों को भी छत से नहीं दिख रहा था, तो वो सड़क पे आके सब कुछ अर्क वगैरह दे रही थी, तो वहीं पे मैंने भी कर लिया था, और फिर पानी पी लिया था। यार पानी का रहता है, भूख तो मुझे लगती ही नहीं है, पानी का ही रहता है, तो ऐसे करते हैं। तो बस अब ये काम है। हाँ, मैं मेहंदी के हाथ लगा रही हूँ। तो बस अभी आज खाने में इलून दाल भट्टी बोल रखी, देखते पटाती हूँ उसको थोड़ा सा इजी बनाने को। पहले मैंने सोचा था यार केक वेक का भी सोचा था, मम्मी का बर्थडे है, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो अभी का व्लॉग तो यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ एक और न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।